धर्म भारत की संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन धार्मिक होने की इसी वजह ने आज भारत देश के लोगों को अंधविश्वासी बना दिया है। आज देश में अगर आप एक गरीब से भी धर्म के नाम पर कुछ मांगेंगे तो वो ना ही करेगा। धर्म और बाबाओं के नाम पर भारत में किसी को लूटना सबसे आसान है। यहाँ के बाबाओं ने भगवान के नाम का सहारा लेकर कई बार हमारे ऋषियों के पवित्र कार्यों को अपमानित भी किया है। तो चलिए जानते हैं भारत में पाए जाने वाले वो मनुष्य जो खुद को भगवान का दूत बतलाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। राधे माँ। रातों रात प्रसिद्धि और ऐश्वर्य पाने वाली राधे माँ का जीवन विवादों से घिरा रहा है। वो केवल मात्र सांसारिक विवादों में ही नहीं रही, बल्कि जूना अखाड़े द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि देना भी विवादों में आ गया। उन पर लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर अखाड़े ने उनसे महामंडलेश्वर की उपाधि वापस भी ले ली थी। निर्मलजीत सिंह नरूला। वर्ष 1981 में निर्मलजीत सिंह नरूला ने निजी व्यवसाय आरंभ किया। एक के बाद एक कई व्यवसाय बदलने पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने अपने आप को संत घोषित करके स्वयं को निर्मल बाबा बना दिया। उन्होंने निर्मल दरबार आरंभ किया। इसके बाद से पुलिस में उनके खिलाफ अवैध रूप से धन ठगने की सूचनाएं आने लगी। वो निर्मल दरबार में अपनी दिव्य दृष्टि से लोगों की समस्याएं हल करने लगे। यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो वो लोगों से 10% हिस्सा लेते। आसाराम बापू। नाबालिग लड़की से रेप के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके खिलाफ गैर कानूनी रूप से जमीन हथियाने, तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की हत्या करने, रेप करने सहित अन्य कई मामलों में पुलिस जांच कर रही है। स्वामी नित्यानंद। सेक्स टेप स्कैंडल से विवादों में आए स्वामी नित्यानंद बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर नित्यानंद ध्यान दीपम आश्रम चलाते हैं। इस स्कैंडल में वो दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रणजीता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दिए, जिसके बाद उनके समर्थकों ने खासा हंगामा किया। स्वामी भीमानंद। विवादित संत स्वामी भीमानंद का नाम देश भर में व्यापक स्तर पर सेक्स रैकेट चलाने के बाद सामने आया। 1997 में उसे लाजपत नगर में पहली बार गिरफ्तार किया गया था। जब वो जेल से रिहा हुआ तो खुद को वो साईं बाबा का शिष्य बताने लगा। उसने कुछ सालों में ही करोड़ों रुपए बना लिए थे। अभी भी देश में कई और बाबा हैं जो धर्म की आड़ में न केवल गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बल्कि आम लोगों की भक्ति और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा गुरमीत राम रहीम। बाबा राम रहीम यूं तो अपने भक्तों के बीच सम्मान की नजर से देखे जाते हैं, लेकिन कभी अपनी फिल्मी अवतार तो कभी कानूनी मामलों में उलझ जाने के चलते विवादों में रहे हैं। उन पर यूं तो कई प्रकार के आरोप लगे हैं, कभी आश्रम में रह रहे लोगों की नसबंदी कराने, तो कभी कुछ ने उनके चरित्र पर भी सवाल उठाए हैं। पंचकुला की सीबीआई अदालत ने यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में भी केस चल रहा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम पिछले दिनों अपनी फिल्म MSG मैसेंजर ऑफ गॉड को लेकर भी चर्चा में आए थे। ओशो रजनीश। ओशो उन लोगों में शामिल थे जिनसे अमेरिका के भक्त लोग डरते थे। उन्होंने सभी धर्मों का खंडन करते हुए एक अलग ही पंथ चलाया, जिसे कई अमेरिकियों ने पसंद भी किया। संभोग से समाधि की ओर जैसी पुस्तकें लिखकर चर्चा में आए, ओशो रजनीश का विवादों से गहरा नाता रहा। उन पर खुला व्यभिचार करने, अपने अमेरिकी आश्रम में समर्थकों की हत्या का प्लान रचने जैसे कई आरोप लगे। सत साईं बाबा। अपने आप को शिरडी के साईं बाबा का अवतार बताने वाले सत्य साईं बाबा भी आजीवन विवादों में घिरे रहे। उन पर हाथ की सफाई से विभूति लगाना, घड़ी, नेकलेस आदि पैदा करने के आरोप लगे। हालांकि उन्होंने इन पर चुप्पी साधी रखी। सत्य साईं द्वारा स्थापित किए गए आश्रम की 126 देशों में शाखाएं हैं, जिसके द्वारा काफी फ्री हॉस्पिटल और क्लिनिक चलाए जाते हैं। चंद्रा स्वामी। एक मामूली कर्मचारी से शुरुआत कर विश्व की टॉप हस्तियों में एक नाम बनाने वाले चंद्रा स्वामी का जीवन भी काफी विवादग्रस्त रहा। एक तांत्रिक के रूप में विख्यात चंद्रा स्वामी सबसे ज्यादा तब चर्चा में आए जब उनके आश्रम पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी
और वहां पर आमरस डीलर अदनान खागोशी के $11 मिलियन के ओरिजिनल ड्राफ्ट मिले। बाबा रामपाल 63 साल का ये ठगी बाबा पिछले कई सालों से मासूम जनता को बहकाकर उनसे गलत काम करवाता था। यही नहीं, रामपाल अपने आश्रम में कई महिलाओं और बच्चों को कैद करके रखता था। अपने आश्रम से कई गैर कानूनी कामों को अंजाम देने वाला रामपाल आज पुलिस की गिरफ्त में है। कानून से खुद को ऊपर मानने वाला रामपाल 2006 में अपने समर्थकों द्वारा रोहतक के गांव के लोगों पर गोली चलवाने का भी आरोपी है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। अगर ऐसे ही हालात रहे हमारे देश के, तो आप ही बताइए भला क्या होगा हमारे देश का। क्योंकि ये बाबा लोग भक्ति और श्रद्धा के नाम पर लोगों की इज्जत और पैसे दोनों लूटते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देशवासी ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। अपने प्रस्ताव नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।